गाजा पट्टी में इजरायली हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज तड़के उत्तरी गाजा में इजरायली सेना के कई ताबड़तोड़ हमलों में 88 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की सूचना मिली है। स्थानीय फिलिस्तीनी मीडिया ने इन ताजा हमलों को इजरायली नरसंहार कहा है। यह हमला उस वक्त हुआ जब लोग गहरी नींद में थे। इजराइल अक्सर बड़े हमलों के लिए तड़के सुबह का समय चुनता है ताकि दुश्मन को संभलने का मौका न मिल पाए। आज का पहला हमला बेत लाहिया में और दूसरा शेख रादवान में हुआ। दोनों उत्तरी गाजा पट्टी के इलाके हैं। बेत लाहिया में 66 लोगों के मारे जाने की सूचना है और शेख रादवान में 22 फिलिस्तीनियों की जान गई है। बेत लाहिया में जबालिया शरणार्थी शिविर के पास इजरायली सेना ने कई आवासीय इमारतों को ध्वस्त कर दिया। अल नुसीरत और अल ब्यूरित शरणार्थी शिविरों सहित मध्य गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों पर भी इजरायली तोपखाने ने गोले बरसाए हैं। उधर इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़प में अपने एक सार्जेंट की मौत की पुष्टि की है। 20 वर्षीय इजरायली सार्जेंट गुर के हाथी गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन से जुड़े हुए थे। इस बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के टायर जिले में बुर्ज, शेमाली, माशौक और अल हौश गांव के निवासियों को तुरंत अपने घरों को छोड़कर उत्तर में चले जाने को कहा है। इजरायली सेना इन इलाकों पर हमला करने की योजना बना रही है। इन संभावित हमलों से गाजा के बाद लेबनान के निवासियों की स्थिति विकट हो सकती है। बीते एक साल फिलिस्तीनियों के लिए बुरे सपने की तरह गुजरा है। हमास नियंत्रित स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस दौरान इजरायली हमलों में अब तक करीब 44,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों द्वारा हजारों लोगों को लापता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिनके शव अब तक बरामद नहीं हुए हैं या उनकी कोई खबर नहीं है। जरा पीछे मुड़कर देखें तो इस युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर हजारों मिसाइलों के साथ हमला बोला था। एकाएक हुए इस हमले में करीब 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी और करीब 250 इजरायली नागरिकों को हमास के हमलावरों ने बंधक बना लिया था। बंधकों में महिलाएं, बच्चे और सेना के जवान तक शामिल थे और तब से शुरू हुई इजराइल और हमास की जंग आज 1 साल बीतने के बाद भी जारी है। इस बीच बेत लाहिया और शेख रादवान में आज हुए इजरायली सेना के हमलों की प्रतिक्रिया में अमेरिकी संसद ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें इजराइल को दी जा रही अमेरिकी हथियारों की खेप रोकने की बात कही गई थी। अमेरिका ने ये कदम गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को वीटो करने के तुरंत बाद उठाया है।